इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तीनों में पॉइंट अलग अलग है क्या मुझे पता? 10 रुपए थे, मैं 10 रुपए लेके निकला, मुझे 3 लोग मिले, मैंने इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10 दे दिए। हो सकता है ऐसा? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब आ रहा है क्या? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इससे पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज में अंतर क्या है? पहली चीज, वहां पे कैसा था? अच्छा, मैंने सीरीज के लिए क्या बताया था? एंड टू एंड जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? इसका एंड इसके एंड से, फिर तीसरा वाला ऐसे एंड से। ये नाम में है पैरेलल, इसका मतलब क्या? ऐसे। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं जुड़े होते हैं। हम पढ़ते ऐसे हैं कि ये जो तीन, अगर ये पैरेलल दिखने में पैरेलल है तो हम इसको पैरेलल कह देंगे। लेकिन अगर, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये ए और बी कैसे हैं? सीरीज में है, पैरेलल है? बी और सी काई में नहीं ना बेटा। करंट देखो ना, यहाँ पे करंट बट गया, करंट यहां से निकला तो करंट यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे देखो दो अलग अलग जगह बट गया। तो बट गया मतलब बी और सी काई में पैरेलल में। आप ये मत सोचो ना कि ऐसे आप ऐसे ऊपर नीचे होंगे तभी पैरेलल होंगे। यही समझाने के लिए मैं आपसे पूछ रहा था। समझ में आया? तो आपने देख के, बच्चा इनको दोनों को सीरीज में करता है, फिर इन दोनों को सीरीज में करता है ना, गलत है। अभी समझते हैं कैसे। देखो, वो जैसे उसमें ट्रिक बताई थी ना कि यहां से करंट लेते हुए चलो, सीरीज में बताया था, वैसे ही पैरेलल में भी। उससे पहले ये क्या है? बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल V, इसका इससे करंट आ रहा I। अब पैरेलल क्या होता है? सीरीज में क्या था? करंट सेम रहती थी। अब देखो यहां पर करंट निकली, ये यहां से अब कहां जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तीनों में जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है I इधर जाएगी, I इधर जाएगी, I इधर। मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा था, मेरे पास 10 रुपए थे, मैं 10 रुपए लेके निकला, मुझे 3 लोग मिले, मैंने इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10 दे दिए। हो सकता है ऐसा? थे 10 ही रुपए, 10 10 तीनों को कैसे दूंगा अलग अलग? मतलब तीनों को बांट रखा है ना मैंने, मतलब करंट मेरी यहाँ पे चेंज हो गई। ये I1, ये I2, ये, इतना समझ में आया? कोई डाउट? अब देखो I चेंज हो गया, I क्यों चेंज होता है? समझ में आया? पक्का? अब V की बात आती है। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में काम कर, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना काम करना पड़ रहा है लाने में। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तीनों में पॉइंट अलग अलग है क्या मुझे बता दो, या सेम है? तीनों रेजिस्टेंस के पॉइंट तो सेम है ना। पैरेलल की एक खासियत क्या है? पैरेलल दो कॉमन पॉइंट के बीच में लगे होंगे। पैरेलल रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट के बीच में। सीरीज क्या था? ये वाला रेजिस्टेंस इन दो के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस, ये ए बी सी डी है मान लो। ये R1 रेजिस्टेंस किसके बीच में? ए और बी के बीच में। R2 बी और सी के बीच में। R3 सी और डी। तो क्या एक है? एक ही है पॉइंट। लेकिन यहां ये दोनों, ये तीनों रेजिस्टेंस किन दो के बीच में? एक्स एंड वाई। तो पैरेलल की एक खास बात है कि ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस होंगे ये दो कॉमन पॉइंट के बीच में लगे होंगे। आया समझ में? कोई डाउट? अब देखो मैंने क्या कहा था, I इसमें क्यों चेंज हो रहा है? समझ में आया? I चेंज हो रहा है तो V क्या होगा? सेम रहेगा। V वैसे भी डेफिनेशन क्या कहता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा? बराबर ही तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि दो पॉइंट ही दोनों सेम है दोनों के। समझ में आया? कोई डाउट? अब नहीं तो मैंने एक और तरीका बताया था, यहाँ पे एमीटर लगा लो, यहाँ पे एमीटर लगा लो, यहाँ पे एमीटर लगा लो, तीनों अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि करंट बटी है, और तीनों का अगर मैं पोटेंशियल नापता हूं तो पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आया? तो देखो तभी मैंने यहाँ पे V को ऐसे लिखा है, V R1 के लिए भी V रहेगा, R2 के लिए भी V, R3 के लिए भी V। लेकिन R1 के लिए करंट I1 होगी, R2 के लिए करंट I2 होगी, R3 के लिए करंट I3 होगी। समझ में आया? अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। अब देखो अगर मैं आपको पैरेलल समझाऊं, डेरिवेशन, हाँ, ये क्या है? पोटेंशियल। यहां से क्या निकला? करंट। यहां करंट I1 होगा, यहां करंट, यहां रेजिस्टेंस R1, यहां रेजिस्टेंस, लेकिन यहां दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? V रहेगा। समझ में आया? मतलब अगर 5 वोल्ट की बैटरी लगी तो इसके लिए भी 5 वोल्ट ही रहेगा, इसके लिए भी 5 वोल्ट। तो जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल सेम रहता है।
तो देखो सबसे पहले अब मुझे अच्छा स्टार्ट कैसे करना है ना, ये बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो वहां किससे स्टार्ट किया था? v इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू से। क्यों? क्योंकि वहां v चेंज हो रहा था, यहाँ कौन चेंज हो रहा है? तो मैं स्टार्ट भी करूंगा जो चेंज हो रहा है, i इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। वैसे भी कहानी क्या है, ये मैंने क्या कहा, जितना करंट यहाँ से निकला है उतना ही तो बट रहा है, और उतना ही यहाँ पे दोबारा आएगा भी और यहाँ से अंदर भी जाएगा। ये लॉ होता है कि जितना जाएगा उतना आएगा। समझ में आया? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, i इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। वहां क्या था सीरीज में? v इक्वल्स टू वी वन प्लस, क्योंकि वहां v चेंज हो रहा था, यहां कौन चेंज हो रहा है? i। अब क्या लगा रहा था वहां पे मैं? ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? v इक्वल्स टू आई आर। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? i की। तो i क्या हो जाएगा यहां से? v अपॉन। अब मुझे बताओ वहां क्या किया था? फर्स्ट रजिस्टर के लिए निकाला था, तो फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 क्या हो जाएगा? I1 बराबर V1 अपॉन R1 लिखूंगा, V अपॉन R1, क्योंकि V चेंज नहीं होता। फॉर सेकेंड रजिस्टर या रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा? I2 कितना हो जाएगा? V अपॉन। अब क्या करता हूं? I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देता हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ I, I1, I2 इन इक्वेशन क्या हो जाएगा? I की जगह क्या हो जाएगा? V अपॉन R। I1 की जगह, I2 की जगह क्या करूं? क्या? V कॉमन, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन V से V कटा तो बचा क्या? 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। क्या अंतर आया? सीरीज में क्या था? जो दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उनको सिंपली ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरा? नेट रेजिस्टेंस। लेकिन अब कहानी क्या है, मान लो ये 5 और 10, 5 ओम और ये 7 ओम है, तो क्या करूंगा? 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R इक्वल्स टू, यही तो है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 7 5 जा 35, 7 प्लस 5 दैट इज, आंसर कितना आया? यही गलती होती है, उसने रेजिस्टेंस पूछा था। क्या पूछा है? रेजिस्टेंस। आप आंसर बच्चा यही छोड़ के आता है, ये तभी पूछा मैंने, आप लोग यही छोड़ के आते। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। उसने इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस पूछा, निकालना आफ्टर लास्ट में यही है, आपने आर ही निकालना है। मतलब करो ऐसी, लास्ट में क्या करना है? रेसिप्रोकल। 1 अपॉन आर, यहाँ रेसिप्रोकल किया तो वहां भी रेसिप्रोकल, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 35/12। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? सीरीज देखो, मैंने कहा था सीरीज आ गया समझ तो पैरेलल अपने आप आ जाएगा। सीरीज में क्या चीज सेम थी? करंट सेम थी। क्या चीज अलग थी? पोटेंशियल। यहां उसका उल्टा हो रहा है, यहां क्या चीज सेम है? क्या चीज चेंज है? बस समझ में आया? ये तो देख के पता चल रहा है ना, करंट बढ़ जा रहा है। करंट क्योंकि रास्ते रास्ते चल रहा है, तो करंट बढ़ेगा तो इसमें करंट चेंज होगा। तो यहाँ सेम क्या रह रहा होगा? V सेम रह रहा होगा। यहाँ करंट चेंज हो रहा है मतलब वहां करंट सेम रह रहा होगा। वहां करंट सेम है तो क्या चीज चेंज हो रही होगी? तो चार में से कोई भी एक चीज याद रखो। दोनों सीरीज और पैरेलल का उठा के दोनों में से, चार में से एक चीज याद रखो कि पैरेलल में अगर आपको ये याद है कि करंट चेंज होता है तो क्या चीज सेम होगी? पोटेंशियल। अब यहां जो है उसका उल्टा सीरीज में है। और डेरिवेशन करने का मैंने बता दिया ट्रिक। स्टार्ट कैसे करना है? जो चेंज होता है उससे स्टार्ट करो। वहां V चेंज था, V से यहाँ I चेंज है, I से। फिर ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल्स टू आई आर, I का फॉर्मूला V अपॉन R। I का ही क्यों निकाला? वहां तो मैंने V का ही रहने दिया क्योंकि वहां V चाहिए था, यहाँ क्या चाहिए? I चाहिए। अब I तो ये इसके लिए, अब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए I1 क्या होगा? V अपॉन R1। सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? V अपॉन, दोनों तीनों वैल्यूज को पुट करा, आंसर आ गया, फॉर्मूला आ गया। ये सिर्फ 2 के लिए है, अगर 3 4 5 जितने होंगे उतनों को ऐड करो, लेकिन 1 अपॉन में। हाँ, कंफ्यूज मत हो। आया समझ में? और यूनिट लगाना जरूर। क्यों?